यह कहानी एक 16 साल के लड़के की है जिसका नाम सोनू था। सोनू बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। पिता का लगभग 6 वर्ष के पहले ही देहांत हो गया था। सोनू का लालन पालन उसकी माँ ने किया। एक दिन सोनू बाजार में सब्जियां लेने गया, तभी उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा और उसे देखता ही रह गया। देखते देखते अचानक उस लड़की की भी निगाह सोनू पर गई और वह शर्मा गई। सोनू डरते डरते उस लड़की के पास गया और पास जाकर उसका नाम और घर पूछा। लड़की ने शर्माते हुए अपना नाम अनीता बताई और गांव के जमींदार के रिश्तेदार बताकर वहां से भाग गई। सोनू के मन में अनीता के प्रति काफ़ी लगन भर गई। वह उससे मन ही मन में प्रेम करने लगा और हमेशा उसके ही बारे में सोचता रहता था। कुछ दिनों के बाद अनीता अपने घर चली गई। समय अपनी रफ्तार से निकलता गया। सोनू अब सेना का जवान बन गया। बॉर्डर पर लड़ाई होने वाली थी। लड़ाई पर जाने से पहले सेना का सूबेदार हरि सिंह सोनू को अपने घर ले गया। सूबेदार हरि सिंह के घर पहुंचते ही सोनू ने सूबेदारिन को देखा और सूबेदारिन को देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सूबेदारिन कोई और नहीं बल्कि वो जिसको पिछले कई वर्षों से चाहता था वही अनीता थी, जिसकी शादी हरि सिंह से हो गई थी। सोनू और अनीता की आंखें भर आई। एक दूसरे से बिना कुछ बोले ही वह बहुत कुछ कह गए। अगले दिन जब सूबेदार और सोनू लड़ाई पर जाने के लिए घर से निकलने ही वाले थे, तभी सूबेदारी ने सोनू के आगे हाथ जोड़कर कहा, जंग में मेरे पति का साथ देना और उनकी रक्षा करना, क्योंकि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हृदय को छू लेने वाली इस बात को सुनकर सोनू ने सूबेदारिन से वादा किया कि वह लड़ाई से लौटे या ना लौटे, मगर सूबेदार हरि सिंह जरूर वापस आएंगे। इतना कहकर सूबेदार और सोनू लड़ाई के लिए निकल लिए। जंग के मैदान में चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं। सोनू के पैर में एक गोली लग गई, फिर भी वह डटा रहा। तभी अचानक सूबेदार के सीने में 2 और हाथ में एक गोली लग गई। सूबेदार जमीन पर गिर गया। यह देखते ही सोनू उसके पास आया और कंधे पर उठाकर सूबेदार हरि सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले गया। यहाँ से उसको अस्पताल भेज दिया गया। सोनू अगर चाहता तो सूबेदार हरि सिंह के साथ जा सकता था, क्योंकि वह भी घायल था, मगर वह सूबेदारिन से किया हुआ वादा निभाना चाहता था और अपने देश से किया हुआ वादा भी निभाना था। सोनू वापस आकर अपनी पोस्ट पर गोलियां चलाने लगा और बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराया। जब सोनू अपने बंदूक में गोलियां भर रहा था, तभी गोली उसके सिर पे लगी और आर पार हो गई। सोनू वहीं गिर गया और वीर गति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार सोनू ने अपने देश प्रेम और अनीता के प्रति प्रेम को भी निस्वार्थ भाव से पूरा किया। दोस्तों, अगर किसी से सच्चा प्यार हो तो उसे पा लेना ही प्यार नहीं कहलाता, उसके लिए त्याग, समर्पण, सम्मान भी प्यार कहलाता है। जो सोनू ने अनीता के लिए किया वह सच में काबिले तारीफ़ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।